दिल तो करता है कि सजाए मौत से बढ़कर अगर कोई सजा हो तो वो सजा सुनाई जाए। मेरी आवाज बोलकर नहीं चीख चीख कर मैं सुनाऊं, ताकि शर्म जो ना होने के बराबर रह गई है उसकी हुदूद से तजावुज होकर मेरी आवाज गूंजे और शायद फिर किसी इंसान को गैरत आ जाए। ऐसा लगता है कि इस मुल्क की आवाम भेड़ बकरी है जिन पर भेड़िए मुसल्लत कर दिए गए हैं। पंजाब के अक्सर अस्पतालों में डॉक्टरों को ये कहते हुए सुना होगा, इते नहीं जे बचना इन्हू लाहौर ले जाओ। और अक्सर लोग तो तंज भी करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि अस्पताल के साथ एक लारी अड्डा बना दिया जाए ताकि मरीज के आते ही लाहौर रवाना कर दिया जाए। यही सूरत हाल पंजाब की अदालतों की है, वहां भी मुजरिमों के साथ यही किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुजरिम की सजा को मुअत्तल करते हुए 2 लाख रुपए की जमानती मुचलकों के बाद जमानत मंजूर कर ली जाती है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी के साइबर क्राइम सेल ने 2017 में नॉर्वे के सिफारत खाने की शिकायत पर सादत अमीन को गिरफ्तार किया था। मुजरिम के कब्जे से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 6,50,000 से ज्यादा तस्वीर और वीडियो बरामद की गई थी, लेकिन ये मुजरिम बिल आखिर ताकतवर खानदानों और अफसरानों की तरह लाहौर हाई कोर्ट से फैजियाब हो चुका है। सजा मुअत्तली के मुतालिक दी गई दरख्वास्त पर हम बात करेंगे, मगर अब सबसे पहले ये बात करनी है कि सारा खेल आखिर है क्या। 2018 में एक गैर मुल्की न्यूज एजेंसी की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में नॉर्वे की चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क के बारे में इंकशाफ किया गया और इसमें एक पाकिस्तानी भी मुलव्वस था जिसका नाम सादत अमीन था। सादत अमीन उर्फ मंटो नामी ये शख्स नॉर्वे के पोर्नोग्राफी नेटवर्क के साथ मुंसलिक था, जिसकी शिकायत नॉर्वे की जानिब से की गई। इसके बाद FIA हरकत में आई और इस पर केस चलाया गया। अमीन पर बच्चों के फहश वीडियो बनाने और इन्हें नॉर्वे में कायम नेटवर्क के थ्रू फरोग करने का इल्जाम था। तहकीकात से पता चला कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं। मुकदमे की समाअत के दौरान सादत अमीन ने एतराफ किया कि वो बच्चों को लालच देकर ये फहश वीडियो के लिए आमादा करता था, जिसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सरगोदा ने मुल्जिम सादत अमीन को 26 अप्रैल 2018 को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत 7 साल की सजा और 12 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुजरिम ने अब तक 2 साल की जेल काट ली और इसके बाद सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की। राना नदीम अहमद एडवोकेट की जानिब से यह दरख्वास्त पेश की गई। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जुर्म पाकिस्तान में सरजद नहीं हुआ। इस समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के जज की जानिब से मुजरिम की सजा मुअत्तल करके इसे जमानत दे दी गई। एक बात समझ से बाहर है, मुजरिम ने FIA के सामने खुद अपने जुर्म का एतराफ किया था, लेकिन इसके बावजूद सजा मुअत्तल हो गई। ये सिर्फ हमारे अदालती निजाम की ही खूबी है कि आला से आला चोर, आला से आला मुजरिम को इंसाफ ना मिल रहा हो। लाहौर हाई कोर्ट आकर अपनी मर्जी का इंसाफ खरीद सकता है। लाहौर हाई कोर्ट अपने बेशुमार ऐसे फैसलों की वजह से मशहूर है जिससे साबित शुदा मुजरिमों को रिहाई और सजा मुअत्तली की खुशखबरी सुनाई जाती है। इस निजाम ने किसी मुजरिम को सजा तो क्या देनी, बल्कि उल्टा मुजरिमों को खुशखबरी सुनाई जाती है। गोया कोई ऐसा चोर लुटेरा बच ना जाए जिसे अदालतें तहफ़्फ़ुज़ ना दें, लेकिन इंसाफ सिर्फ अमीर आदमी के लिए रह चुका है और वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक। इस्लाम जो के दर्ज देता है इंसाफ करो, और जिस इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बनाया गया था, जहां ऐसे फैसले देखकर इंतहाई अफसोस और सदमा होता है। इंसाफ का ये मेयार देखकर एक आम और गरीब शख्स जो पहले ही परेशानियों में घिरा होता है, अगर इसके साथ कोई जुल्म करेगा तो मजबूरन खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे पता है इस निजाम में ना तो कोई सुनेगा और ना ही जालिम को कोई सजा दे सकेगा। इस जुर्म की तहकीकात करने वाले आसिफ इकबाल चौधरी खुद ट्विटर पर ये कह रहे हैं कि इस केस की तफ्तीश मैंने की थी और मेरिट पर सजा सुनाई गई थी। इस केस की तफ्तीश और ट्रायल के दौरान जो मुश्किलात पेश आई वो मैं ही जानता हूँ, मगर FIA साइबर क्राइम ने अपना काम ईमानदारी से किया था और मुजरिम को सजा भी सुनाई गई थी। मगर आज ये FIA का अफसर भी अपनी बेबसी पर रोता होगा। अव्वल तो इस मुल्क में तहकीकात करने वाले ही बिक जाते हैं, लेकिन अगर कोई ईमानदार शख्स तहकीकात मुकम्मल कर भी ले, तो ईमानदारी का मुजाहरा कर भी ले, तो इसके बाद ये जज जो खुद बिकने पर तैयार हो जाते हैं।
पाकिस्तान में मुतालबा किया जाता है कि रेप करने वालों को सराय आम फांसी दी जाए, मगर शायद ये सरे आम फांसी उन अदालती इदारों के उन लोगों को जो गलत फैसला करते हैं, जो कि मुजरिमों के साथ बराबरी के शरीक होते हैं, शायद उनके लिए ये फैसला ज्यादा दुरुस्त साबित हो। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली तमाम ताजा तरीन खबरों से बाखबर रहें।